नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और इसके अलावा आप सबको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नया नियम भी लागू हो चुका है, जिसके तहत 250 रुपए जमा कराने पर आपको वापस मिलेंगे 83 लाख रुपए। ये कैसे मिलेंगे? और साथ ही साथ अगर आपके घर में बेटी है तो आप सबको ये फायदा लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि बेटी 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में है अभी के टाइम में, तो आप ये काम जल्दी से जल्दी कर लेना, ताकि इस जैसी जो बच्चियां हैं उनको फायदा मिल सके और उनको जो है यहाँ पे इस नियम के मुताबिक बड़ा फायदा मिल सके। यानी आपको बता दूं कि 83 लाख रुपए का सीधा का सीधा फायदा मिलेगी। ये 83 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे और साथ ही साथ कितने रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे? क्या 250 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे? और साथ ही साथ कितने उम्र की जो है बालिका यानी छोटी जो बच्ची होती है वो कितनी होनी चाहिए? साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस योजना के अंदर? इस योजना में फॉर्म भरवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? इन सब की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल के आइकॉन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आपको इस तरह की योजनाओं की जो जानकारी होती है वो भी सबसे पहले मिल पाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत के अंदर कई सालों से लागू है, लेकिन नया नियम यह है कि इस नियम के तहत अगर आपने 250 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवा दिए तो आपको आने वाले साल के अंदर यानी आने वाले टाइम के अंदर 83 लाख रुपए का सीधा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में वास्तव के अंदर क्या ये मिलते हैं या नहीं, इसकी भी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में बिटिया है तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा लेना चाहिए। कैसे खुलवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ जाकर खाता ये खुलवाना है, इन सब की संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भारत के अंदर कई सारी केंद्र की योजनाएं चल रही है, जैसे मान लो पीएम आवास योजना, कई सारी ऐसी योजनाएं जो अभी के टाइम में चल रही है और कोई भी योजना बंद नहीं हुई है और सारी की सारी योजना फायदा दे रही है। तो ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई ये योजना, कहने का मतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लागू की गई थी, क्योंकि भारत की जो बेटियां हैं उनको बढ़ावा देने और साथ ही साथ उनको आने वाले समय के अंदर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो उनके लिए जो है यहाँ पे जन्म से ही एक नई स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत इसके अंदर अगर आप जो है खाता खुलवाते हैं बिटिया का, तो आने वाला फ्यूचर जो है बिटिया अपना बना सकती है। ठीक है, कैसे बना सकती है वो भी सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पूरी टोटली जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि आप भारत के कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं, कमेंट में ये भी बता देना। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके आप जुड़ जाना। जुड़ने से ये होगा कि आप भारत की तमाम बड़ी योजनाओं का फायदा भी ले पाओगे। साथ ही साथ अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म जानना चाहते हो और भी छोटी छोटी जानकारी जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाओ, सीधे के सीधे हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब चलिए जानते हैं, अच्छे से सब कुछ जानते हैं। सबसे पहली बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा समर्पित एक बचत योजना है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक बहुत बड़ी योजना है। 10 वर्ष या कम की जो बालिकाएं हैं उनके माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का जो है अकाउंट खोला सकते हैं। ये अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस से खोला जाता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक, 18 वर्ष की आयु तक और शादी होने तक जो है इसको चलाया जा सकता है। ठीक है ना, और इसके बाद ये चलाया जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य बातें, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मुख्य बातें हैं कि यहाँ पे 8% का ब्याज मिलेगा, 8% का। ठीक है ना, अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो 8% का रिटर्न रहा था। मैच्योरिटी पीरियड 21 साल और जब बालिका 18 साल की हो जाती है तो न्यूनतम डिपॉजिट राशि 250 रुपए आप अगर भरो तो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अधिकतम डिपॉजिट एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख भी भर सकते हो बेटी के अकाउंट में। योग्यता की बात करें तो 10 वर्ष से कम आयु बालिका, माता पिता और कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इनकम टैक्स की छूट है, कोई छूट, कहने का मतलब टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, और ऐसे में आपको बताया जाए। अब मैं ब्याज की बात कर लेता हूं भाई, कितने कितने साल में क्या क्या ब्याज रहेगा। देखिए, अगर बात करूं
कहने का मतलब है कि 2023-24 की तो 8% का रहा है, बहुत ज्यादा ब्याज रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं पहले के टाइम की यानी 2022-23 की तो 7.6 इस प्रकार से रहा है 21 में, और 19 में बहुत अच्छा रहा था। इस प्रकार से ये ब्याज रहता है और ब्याज के मुताबिक आपको फायदा मिलता है और आपकी बेटी को भी फायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता क्या चाहिए, ठीक है ना। योग्यता क्या है, योग्यता की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवाने पर बालिका के नाम माता पिता और कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जाता है। ऐसा नहीं कि बालिका खुलवाती खाता, नहीं, कानूनी अभिभावक जो होते हैं वो, और साथ साथ माता पिता अगर उसके हैं तो, ठीक है ना। बालिका कहने का मतलब है कि बालिका द्वारा नहीं ओपन किया जाएगा। और अकाउंट खुलवाते समय बालिका की आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बालिका के लिए एक अधिक कहने का मतलब है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते, यानी एक बालिका एक ही अकाउंट खुलवा सकती है। और एक परिवार के दो, कहने का मतलब एक परिवार के 2 अकाउंट ही खुलेंगे, यानी आपके घर में 2 बच्चियां तो ही खुलेगी। अगर जुड़वा बच्चियां हैं, 2 जुड़वा बच्चियां और एक ऐसी बच्ची है तो तीनों का खुल जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश का लाभ क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। लाभ मैं आपको बताता हूं, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हिस्से के रूप में शुरू की गई इस स्कीम को बहुत बड़े लाभ मिल रहे हैं। देखिए 250 रुपए होते क्या है यार, पहले सोचो 250 रुपए होते क्या है। एक आम आदमी जर्दा, कहने का मतलब है कि नशा कर लेता है, कुछ शराब पी लेते हैं कई सारे लोग, और साथ साथ कई सारे लोग ऐसे ही फूंक देते हैं सिगरेट विगरेट में। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही गवा बैठते हैं कहीं कहीं 250 रुपए। और अगर आप 250 रुपए यानी हर महीना 250 रुपए तकरीबन 13 साल 250 रुपए डालते रहोगे तो आपके पैसे हो जाएंगे 39,000 रुपए, कि नहीं 39,000, 39,000, 39,000। और वो 39,000 आपके 5 लाख बने तो क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके वो पैसे कहने का मतलब बहुत अच्छी चीज पे लग रहे हैं ना। आने वाले समय के अंदर अगर बेटी की शादी होगी तब आपको उसका फायदा मिलेगा, तब उसका बेनिफिट आप ले पाओगे, ठीक है ना। और अगर उसको उच्च शिक्षा देनी है तो भी उसका बेनिफिट आप ले पाओगे, ठीक है ना। तो कई सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं कि नुकसान है। नुकसान क्यों है, नुकसान है ही नहीं, क्योंकि 8% का ब्याज मिल रहा है। कई सारे अमीर लोग FD करवाते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, जिसके अंदर पैसे डालते हैं और पैसे रखते हैं, उसके अंदर भी 6 पॉइंट 7 पॉइंट इस प्रकार का ब्याज मिलता है। लेकिन इसके अंदर बैंक 8% का ब्याज देती है और साथ ही साथ कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि PM स्कीम है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा हैंडल की जाने वाली स्कीम है। इस स्कीम को कोई भी कहने का मतलब है कि हिला नहीं सकता इस स्कीम को। ये आपको बता दें कि 2017 से लागू और अभी तक है, ठीक है, और आने वाले टाइम के अंदर ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को फायदा भी मिला है इस स्कीम का, इसलिए काफ़ी सारी जो भी बच्चे हैं उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मैंने इनकी बात कर ली। अब मैं आपको कंपाउंडिंग का खेल बताता हूँ। कंपाउंडिंग क्या होता है, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि में निवेश योजना। ऐसा नहीं कि आपने 250 रुपए डाले और दूसरे महीने नहीं डाले, तीसरे महीने नहीं डाले, बैठे रहे तो कोई फायदा नहीं है। कंपाउंडिंग का खेल आपने समझ लिया ना, तो आने वाले टाइम के अंदर आप बाप होंगे, बाप। अगर आप 13,000 रुपये भी महीने का कमा सकते हैं तो SIP म्यूचुअल फंड इनके अंदर भी डालते हैं ना पैसा। आप बच्ची का अकाउंट नहीं ओपन करवाते, आप भी, यानी आपको बता, आप तो LIC में घुसे हुए हो, PPF में घुसे हुए हो, इन सारे फंडों से बाहर निकलो, 5% का ब्याज मिल रहा है। ये कोई नहीं है, कहने का मतलब ये कोई ब्याज नहीं है आपको। कहने का मतलब है कि अगर आप SIP करोगे तो 15% का रिटर्न मिलता है, उसमें थोड़ा सा रिस्क भी है लेकिन 15% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यार इन LIC में क्या पड़ा है, LIC इंश्योरेंस करवा लो, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके हेल्थ की जो भी जिम्मेदारी होती है, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो संभालने का काम करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे LIC के अंदर पैसा दोगुना चौगुना करने में लगे हो तो मत जाना, अभी भी डिपॉजिट कर लो पैसे, अभी भी टाइम है, ठीक है ना। 2023 चल रहा है, 2017 नहीं, समझ लो, ठीक है ना। अब बात कर लेता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के कंपाउंडिंग खेल का। देखिए देश में कई सारी ऐसी बैंकें हैं जो कई सारे ब्याज देती हैं, और ऐसे में कई सारी बैंक है जो 8%, कई सारी ऐसी बैंक हैं जो इतना ब्याज देती है। तो आपको कुछ ऐसी अच्छी बैंक में अकाउंट ओपन कराना जो अच्छा ब्याज देती हो, ब्याज भी अच्छा देती हो, ठीक है ना। अब बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि योजना का डिपॉजिट लिमिट क्या होती है। डिपॉजिट आप करते हैं तो लिमिट क्या होती है।
देखिए, कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष डिपॉजिट करता है और आपको अकाउंट खोलने की तारीख 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलेगा, यानी अकाउंट में आप वो पैसे पड़े रहने दोगे ना, लोगे नहीं तो भी ब्याज मिलता रहेगा। वो बच्ची अगर 18 साल की हो, 21 साल की हो, 45 साल के बाद में लें तो भी ले सकती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने को 18 साल और 21 साल के बीच में ले लेते हैं, ये नियम भी है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं। यदि कोई सुकन्या समृद्धि खाता धारक है 250 रुपये की न्यूनतम राशि डिपॉजिट नहीं कर पाता तो उसके अकाउंट में डिपॉजिट अकाउंट कहा जाएगा, लेकिन इस डिफॉल्ट अकाउंट में पर मैच्योरिटी की तारीख पर लघु ब्याज भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। और कई सारी बातें मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से बताई। आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी बातें जानकारी मिलेगी और इसके अलावा आपको बड़ा फायदा और भी मिलेगा। देखिए, खाता धारक है उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो आपको, अगर आप इस योजना के अंदर रजिस्टर्ड है तो बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो माता पिता और कानूनी अभिभावक होते हैं वो उनके अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। और अकाउंट जारी रखने में असमर्थता होती है अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्देश आ जाता है कि भाई निवेश अकाउंट में निवेश करने योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। और यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है और आप अपने खाते से पैसा कोई भी दिक्कत आए तब ले सकते हैं। तो क्या कर रहे हो प्यारे दोस्तों, बिटिया है घर में तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाओ, अभी बैंक जाओ, डायरी लेके अभी रवाना हो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने काफ़ी सारी जानकारी आपको दी। मुझे लगता है काफ़ी सारे देसी लोग होंगे वो जान गए होंगे काफ़ी सारी बातें। और बैंक मैनेजर से बोलना कि भाई सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो ओपन कैसे करें। डरना नहीं है, बैंक मैनेजर किसी का कहने का मतलब कोई मालिक नहीं है, वो नौकर है हम सब का, ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आपको मेरी देसी भाषा, देसी अंदाज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको सुकन्या समृद्धि को और डिटेल सही चाहिए, फॉर्म भरना कैसे है, इन सब की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाके आप फॉर्म भरवा लो। धन्यवाद।